आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के करते हैं। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ यूज़फुल बिकॉज। एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़फुल क्यों है? क्योंकि इट इज़ द नीड ऑफ द, या इट इज़ अडोप्टेड बाय फेमस इंस्टीट्यूशन, या इट मेक्स टीचिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, इट अट्रैक्ट स्टूडेंट टुवर्ड्स टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़। तो जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उसका यूज़फुल क्यों है? क्योंकि वो यूज़फुल क्यों है? क्योंकि क्या करती है, ये हमारी टीचिंग है उसको इफेक्टिव बनाती है और एफिशिएंट बनाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट जरूर किया करो। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिसेस। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर फॉर्म्स हैं वो ड्रिल की और प्रैक्टिस की, वो कौन सी है? वो है क्वेश्चनिंग। क्योंकि क्वेश्चनिंग एक ऐसी है जो कि जब भी कुछ चीज़ हमें प्रैक्टिस करनी है, या हमें कोई चीज़ को बार बार याद, कोई भी चीज़ को हमें अगर कहते हैं वो पक्का याद करना है, हमें माइंड में सेट करना है, तो वो उसके लिए हमें क्या करना हो, क्वेश्चनिंग करते हैं। एक जब हम टीचर होता है, टीचर बार बार किसी चीज़ के बारे में, कोई टॉपिक होता है उसके बारे में बार बार क्वेश्चन क्यों पूछता है? ताकि उनकी प्रैक्टिस हो और वो अच्छी तरीके से उन पर माइंड सेट हो जाए। तो इसलिए इसका आंसर है क्वेश्चनिंग। प्रैक्टिस इज मेड इन इंडक्टिव मेथड, या फिर डिडक्टिव मेथड, या ड्रिल मेथड। तो एंड डिस्कशन में, जैसे कि हमने अभी ये क्वेश्चन पढ़ा है कि पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ प्रैक्टिस, तो हमारा क्या था, क्वेश्चनिंग थी। तो क्वेश्चनिंग जो प्रैक्टिस है वो किस में है? ड्रिल मेथड में। ड्रिल मेथड क्या है? ड्रिल मेथड होता है जब हम किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उस चीज़ की हम प्रैक्टिस करवाते हैं, उस चीज़ को दोहराते हैं याद करने के लिए, उसको माइंड में सेट करने के लिए। ड्रिल इज एज ए मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय सिस्टमेटिक रेपिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करना। ठीक है। एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिस आर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ड्रिल एंड प्रैक्टिस इज अ डिसिप्लिन एंड रिपीटेशन एक्सरसाइज यूज्ड एज ए मीन ऑफ टीचिंग एंड परफेक्टिंग द स्किल्स। किसी भी स्किल्स में परफेक्ट होने के लिए ये ड्रिल मेथड है, जिसको हम बार बार कहते हैं, दोहराव के दौरान बार बार याद करते हैं, किसी चीज़ को याद रखने के लिए उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं, वो होता है ड्रिल मेथड। प्रैक्टिस, इसका राइट आंसर है ड्रिल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट रोल प्लेइंग कैन बी यूजफुल फॉर टीचिंग। किसी भी कौन सा सब्जेक्ट है इसमें जिसके लिए रोल प्ले करना पड़ता है या फिर यूजफुल है? हिस्ट्री में, सोशल सब्जेक्ट्स, या मैथमेटिक्स, लैंग्वेज। तो राइट आंसर है हिस्ट्री। क्योंकि जब भी कोई हिस्ट्री का किरदार होता है उसी के लिए क्या होता है, रोल प्लेइंग का एक किरदार निभाया जाता है। क्योंकि हिस्ट्री है जो हमारी बीत चुकी है, उसको एक रोल, कभी आप देखते हो कोई सीरियल है, कोई नाटक है, कोई भी स्कूल में रोल प्ले होता है, तो वो किस चीज़ पे रिलेटेड होता है? वो हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, वो मैथमेटिक्स, साइंस से या लैंग्वेज से नहीं होता। ठीक है। तो राइट आंसर है हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपोनेंट माइट बी इंक्लूडेड इन ए लेसन प्लान। लेसन प्लान में कौन सा इंक्लूड है इसमें कंपोनेंट? ए है डेवलपमेंट और आउटलाइन ऑफ लेसन, की लेसन को आउटलाइन करना, या कि जब हम कोई लेसन प्लान करते हैं कि हाँ हमें आगे क्या करवाना है, क्या पढ़ाना, उसमें क्या कुछ आएगा। ठीक है। आउटलाइन करना लेसन को, या बेरिड मटेरियल एंड मीडिया टू सप्लीमेंट एंड क्लैरिफाई कॉन्टेक्ट को क्लैरिफाई करते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन, और स्पेसिफिक जो उसके ऑब्जेक्टिव है लेसन के, महत्वपूर्ण जो उसकी विशेषताएं या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो करना, उसको ऑब्जेक्ट्स को स्पेसिफिक करना। ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर इसको होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आउटलाइन करते हैं लेसन को, और क्लैरिफाई भी करते हैं कंटेंट को, और ऑब्जेक्ट्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स थ्रू द लेसन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि 2023 में अभी पूछा गया था, जून में एक क्वेश्चन था हमारा। जैसे हमने स्वयं प्रभा को कई बार पढ़ा है। ठीक है। ये स्वयं प्रभा में कहाँ से क्वेश्चन आया कि जो इसमें चैनल हैं उनके नाम हमें बताने हैं, में मैच करने हैं कि चैनल जो 1, 2, 3, 4 है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है। उसमें क्या पढ़ाया जाता है, किस चीज़ से रिलेटेड है। सबसे पहले हम देखते हैं कि चैनल 1, 2 में है क्या, तो उससे हम अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो देखो मैंने लिखे हैं इनके चैनल्स के नाम। तो चैनल 1 में क्या है, वगीज। तो इसमें क्या है वगीज में, तो इसमें जो भी है ह्यूमैनिटी, यूजीसी और सीईसी रिलेटेड है ये। ह्यूमैनिटीज 1, लैंग्वेज आ जाएंगे इसमें, लिटरेचर आ जाएगा। चैनल 2 में है संस्कृति से रिलेटेड। ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर भी साथ ही साइड फाइंड होगा इसमें। चैनल 1 था क्या हमारा, वैगेज, तो ये हो गया हमारा चैनल 1 ये। ठीक है। तो 1 ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो अब हमारा सेकंड था संस्कृति, तो चैनल 2 है हमारा, तो ये रिलेटेड होगा हमारा संस्कृति से ऑब्वियसली, और ये 1 हो गया हमारा इससे रिलेटेड। ठीक है। अब देखते हैं हम आगे। तो सेकंड जो हमारा था वो संस्कृति से रिलेटेड है। ठीक है। संस्कृति में क्या है,
सी ये तो मैंने बोल ही दिया कि सी सी यूजीसी से रिलेटेड है। इसमें क्या क्या ह्यूमैनिटीज़ 2 के सब्जेक्ट है, जो जैसे हिस्ट्री कल्चर और इसमें फिलोसफी आ जाएगी, हिस्ट्री कल्चर फिलोसफी से रिलेटेड आ जाएगा संस्कृति में। अब है चैनल 3 जो कि है प्रबोध। प्रबोध में क्या आएगा, तो चैनल 3 है हमारा प्रबोध से रिलेटेड, तो ये इसका आंसर हो गया। और प्रबोध में है क्या, इसमें है सोशल साइंस, सोशल बिहेवियर और साइंस सब्जेक्ट आएंगे। चैनल 4 है हमारा सरस्वत, तो चैनल 4 हो गया हमारा सरस्वत। आई होप कि क्लियर, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि 4th में कौन कौन से आएंगे। और सरस्वत में है हमारे सोशल साइंस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, होम साइंस एंड इससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है। चैनल 5, ये तो 4 पूछे गए हैं और चैनल 5 भी है। चैनल 5 है प्रबंधन, तो प्रबंधन में क्या है, सोशल साइंस है, जैसे 3rd मंथ की इसका मैनेजमेंट हो गया, लाइब्रेरी साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन साइंस हो गया और इससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं। चैनल 6 में क्या है, जिसको बोलते हैं वैदिक, ठीक है। ये बस आपको ध्यान नाम रखने हैं कि चैनल 5 है प्रबंधन, चैनल 1 है सरस्वत और चैनल 3 है हमारा प्रबोध और चैनल 2 है संस्कृति और चैनल 1 है वैदिक। तो ये है हमारी, और ये प्रबंधन हो गया। प्रबंधन में क्या हो गया हमारा, ये मैंने बता दिया आपको। चैनल 6 है हमारा वैदिक, ठीक है, ये है वैदिक, जो कि इसमें क्या है सोशल साइंस। 4th लॉ, लीगल, जो भी लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, लीगल से स्टडीज़ हैगी, ह्यूमन राइट्स एंड रिलेटेड सब्जेक्ट जो भी हमारे लॉ से रिलेटेड हैं वो सब सब्जेक्ट आएंगे वैदिक में, ठीक है। चैनल 7 है कौटिल्य, कौटिल्य है इसका नाम, ठीक है, ये ध्यान रखने हैं नाम। इसमें क्या किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो क्योंकि कौटिल्य एक अर्थशास्त्री थे आप जानते हैं हमारे, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। फिर आगे हमारा आर्यभट्ट जो कि एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे हम जानते हैं, तो इसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स आ गया, फिजिकल साइंस आ गया, केमिस्ट्री आ गया, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट आ गए, यो है चैनल 8, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चैनल 9 है संबंधन, जिसमें आ गया लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, बायो साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट जो भी यानी कि लाइफ साइंसेज हैं। चैनल 10 में हो गया, इसका नाम है दक्ष, इसमें है अप्लाई साइंसेज, एलाइड फिजिकल एंड केमिकल साइंस और इससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं। चैनल 21 है व्यास, ठीक है, चैनल 21 का नाम है व्यास। अब है इससे आगे भी कुछ चैनल हैं जो कि हमारे यूजी से रिलेटेड नहीं है, जैसे चैनल 11 हो गया, चैनल 12, 13, 14 ये भी हैं, लेकिन कभी भी ये नाम आए तो ये हैं NPTEL से रिलेटेड, यानी कि इंजीनियरिंग लाइन से रिलेटेड हैं, रिलेटेड इंजीनियरिंग से, ठीक है। NPTEL की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अभी आया था यूजी जून 2023 में, तो मुझे लगा कि क्लियर कर दूं, तो मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड बाय लर्नर्स एंड टीचर्स फॉर एसिंक्रोनस इंटरेक्शन। एसिंक्रोनस इंटरेक्शन में बताना है हमने कि कौन कौन से यूज़ होते हैं इसमें, ठीक है, टूल्स। वेब कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, ईमेल हो गया, वीकेज एंड कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट्स, लाइव स्ट्रीमिंग या डिस्कशन बोर्ड। तो अब हमें देखना है पहले एसिंक्रोनस कौन से होते हैं और सिंक्रोनस होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, तो ये जान लेते हैं, ये हमारा आंसर अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो जो सिंक्रोनस होते हैं हमसे पूछा गया है एसिंक्रोनस, ध्यान रखना। सिंक्रोनस होते हैं जो भी कम्युनिकेशन रियल टाइम में होता है, जैसे हम वीडियो कॉल करते हैं, जो कि हम उसी समय उसका आंसर कर रहे हैं, हम लाइव चैट कर रहे हैं कुछ भी, ठीक है, वो सब आता है सिंक्रोनस में। और एसिंक्रोनस हो गया इज रियल टाइमिंग, यानी कि जैसे हम कुछ किसी के पास हमने ईमेल भेज दिया, जिसका हमें ये नहीं है कि हम आज या फिर पुराने जो हम वीडियो जैसे अपलोड कर देती हूँ मैं, जैसे हम अभी वीडियो कर रहे हैं तो हम इसको बाद में डाल देंगे, तो इस तरीके से जो हमें उसी टाइम उसका आंसर नहीं देना है, हमें उसी टाइम में उसकी फीडबैक नहीं मिलती या रिप्लाई नहीं मिलता, तो वो होता है, ठीक है। तो ऑनलाइन चैट आ गई, जैसे सिंक्रोनस में क्या आ जाएगा, ऑनलाइन चैट, सेशन, लाइव कस्टमर स्पोर्ट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखो मैं साथ ही साथ जो मुझे लगता है कि इसका मुझे कंप्लीट आंसर एक्सप्लेन करना है तो मैं कर देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं होता कि अब की बार एसिंक्रोनस से पूछा गया तो नेक्स्ट टाइम भी हम एसिंक्रोनस से पूछेंगे, सिंक्रोनस से पूछा जा सकता है, तो हम साथ ही साथ क्लियर करें तो वो हमारा क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है, हमारा कंटेंट भी क्लियर हो जाता है। और एसिंक्रोनस में क्या आ गया, जैसे ईमेल हो गया, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हो गए, सोशल मीडिया पोस्टर्स हो गए, ब्लॉग्स हो गए, सब, ठीक है। द अदर पार्टी इज एक्टिवली वेटिंग फॉर रिप्लाइज, इसमें क्या होता है कि साथ साथ रिप्लाइज की वेटेड की जाती है, क्योंकि ये लाइव चैट है, ठीक है, तो उसमें साथ ही साथ उसका रिप्लाई देते हैं। इसमें क्या है, नेदर एक्सपेक्टिंग नॉर वेटिंग फॉर एन इनकमिंग मैसेज, ठीक है,
तो इसमें कोई यह नहीं है कि वेट किया जाता है कि मैंने अभी डाला है इसका अभी अभी मेरे पास इसका रिप्लाई आएगा या कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। अब कोई हमारे पास ईमेल आते हैं तो हम कोई उसके साथ साथ रिप्लाई थोड़ी करते हैं, हमारे पास आगे कंपनी का या किसी भी स्कूल से कहीं से भी ईमेल भेजना है भेज दिया, ठीक है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई। तो वो होता है तो जो हमें और सेंटेंस में होता है हमें साथ ही साथ जो रिप्लाई करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जैसे इसके हैं सेंटेंस और एसेंटेंस बता रही हूँ। तो इसमें हो गया ब्रेनस्टॉर्म सेशन। ब्रेनस्टॉर्म इसलिए होता है क्योंकि हमें इसमें साथ ही साथ मान लो कोई कंपनी की हम किसी स्कूल में या कोई हमारा कुछ भी हो रहा है, जैसे हम जो इसमें हम लाइव चैट कर रहे हैं स्कूल में, अभी जैसे कोरोना के टाइम में आप देखते हैं क्लासेस भी लगी लाइव, ठीक है। तो वो उसमें क्या था, बच्चे का ब्रेनस्टॉर्म था, टीचर साथ साथ पूछ रहे हैं, बच्चों को साथ साथ आंसर देना है उसी टाइम पे, तो वो होता है ब्रेनस्टॉर्म। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है जब हम एक साथ कई आइडिया सोचते हैं, हमसे अगर कोई पूछ रहा है तो हम एक साथ, हमारा दिमाग तूफान की तरह चल रहा है। अब ये याद रखना कि हाँ बहुत सारे आइडिया हमारे से आ रहे हैं, जैसे डिस्कस करते हैं टीचर। एसिंक्रोनस हो गया जैसे हाई लेवल प्लानिंग डिस्कशन, ठीक है, क्योंकि ये कोई ये तो होता नहीं हमें साथ साथ करना है, तो इसमें प्लानिंग के साथ भी किया जाता है डिस्कस। कोलैबोरेटिव मीटिंग, क्योंकि इसमें एक साथ सब बातें करते हैं। वन डायरेक्शनल फीडबैक, इसमें ये है एक ने डाल दिया तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा साथ साथ आंसर दे। एग्जाम्पल्स यही वही हैं जैसे मैंने द्वारा जैसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो गई, फ़ोन वीडियो कॉल्स मीटिंग यानी कि फिजिकल वर्चुअलेशन जिसमें हम बातें कर रहे हैं साथ साथ, चैट मैसेजिंग रियल टाइम, और इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे ईमेल चैट मैसेज नॉन रियल टाइम पे है मतलब, और मैसेज वर्ड हो गए जैसे MS टीम वगैरह जो भी हो गए, ठीक है, जो भी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।